We will start our chapter first. What is democracy? Why democracy? What is democracy? Democracy क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसकी सिंपल डेफिनेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप इसका मीनिंग हम इसमें जो भी इसमें डिफरेंट टर्म्स में जो इन्वॉल्व है डेफिनेशन में, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और इसका क्लियर मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ government in the whole world today, and it is expanding as more countries. But why is it so? What makes it better than other form of government? That is the second big question that we take up in this chapter. Topic first is व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। आपने इसकी डेमोक्रेसी की जो हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन के बारे में जो डिफरेंट इसके फॉर्म्स है उसके बारे में हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और इस बेसिक पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट जो एग्जांपल मेंशन है कॉमन फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में, इसके बारे में ये सिंपल डिस्कशन किया गया है। वाई डेमोक्रेसी डिफाइन डेमोक्रेसी को क्यों डिफाइन किया जाता है। सिंपल डेफिनेशन, let us get back to our discussion on similarity and difference among government that are called democracies। यहाँ पर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन के बारे में, जिसको डेमोक्रेसीज कहा जाता है। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। वी कुड thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है। दिस इज अ सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक डेमोक्रेसी का एक सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम सेपरेटली यहाँ पर डेमोक्रेसी के जो हम रूप हैं या डेमोक्रेसी के जो रूप है उसको हम क्लियरली जानने की कोशिश करेंगे। The army rule of म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। म्यांमार में जो आर्मी रूल था वहाँ पर उसको लोगों के द्वारा वो इलेक्ट नहीं किए जाते थे, और वहाँ पर जो भी कंट्रोल था, तापमान भी कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री। जिसका कंट्रोल होता था वो वहाँ का रूलर बन जाता था। पीपल हैड नो सेज इन दिस इलेक्शन। लोग इस इलेक्शन में को कुछ नहीं कह सकते थे। और यहाँ पर जो डिक्टेटर था लाइक पिनोचेट, जो कि चाइल्ड में था, वो आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। उसको वो लोगों के द्वारा नहीं इलेक्ट किया गया था। और इसी तरह से सेम एज सऊदी अरेबिया में भी जो रूल है, वो भी वहाँ का भी जो रूलर है उसको भी नहीं चुना जाता है, क्योंकि वो भी शाही परिवार से है। तो इस तरह से हम सिंपल डेफिनेशन को रिमाइंड करते हुए करते हैं कि डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। डेमोक्रेसी जो है लोगों का एक रूल है या शासन है। और वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन carefully and spelling out the feature of a democratic government. Next topic is features of democracy. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं कि हु आर द रूलर्स, कौन रूलर्स हैं, किनको इसमें रूलर्स के रूप में डिफाइन किया गया है। तो ये जो हमारे ऑफिशियल्स हैं जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, ये ऑफिशियल्स हैं, इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं जिनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है। और किस तरह का इलेक्शन होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, यहाँ पर उसको कंसीडर किया जाता है। हु आर द पीपल, और कौन लोग हैं जो उसको इलेक्ट करते हैं रूलर्स को। ये यहाँ पर शुड दिस include every citizen on an equal basis? Can a democracy deny some citizen this right? Finally, what kind of a form of government is democracy? Can elected ruler do whatever they want in a democracy, or must democratic government function with limits? Some limits, क्या इनके functions की भी कुछ limits हैं, कुछ सीमितताएं हैं। Now let us consider each this question with the help of some example. Major decision by elected leader in Pakistan। पाकिस्तान में जो जनरल मुशर्रफ हैं उन्होंने 1999 में
1999 में मिलिट्री को के द्वारा वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया और वहाँ पर डेमोक्रेटिकली या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने अपने आप को वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्ट घोषित कर दिया। 2002 तक एक रेफरेंडम के द्वारा उस कंट्री में उनके रूल शासन को ग्रांट कर लिया गया। तो ये जो इस तरह से जो माल प्रैक्टिस की गई थी एंड फ्रॉड था एक तरह से, ये इन अगस्त 2002 में ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क। उन्होंने अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया और उनके द्वारा अमेंडमेंट की गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। जो प्रेसिडेंट है सिर्फ वही नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है और वहाँ पर जितने भी रूल रेगुलेशन लॉ हैं मिलिट्रीज हैं वो सब वहाँ पर पासिस करेंगी, रोड लॉज पासिस करेंगी। इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल इलेक्शन वहाँ पर कराए जाते हैं। इस तरह से ये क्लियर होता है कि हम ये देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसलिए हम देखते हैं कि जो फाइनल डिसीजन है वो लोगों के द्वारा किया जाता है, उनकी शक्ति होती है और जो उनके द्वारा इलेक्टेड पर्सन के होते हैं वो इस सारे जो प्रोसेस में कार्य करते हैं। फ्री एंड फेयर